बसवगौड़ा पाटिल वो समझ रहे हैं 2-3 रोड बना के उन्होंने बीजापुर को सिंगापुर बनाया समझ रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट उन्होंने बीजापुर को संगापुर बनाया। तो मुसलमान बीजापुर के एक हैं, हिंदू मुसलमान दोनों मिलके ये बार बसवगौड़ा को सबक सिखाएंगे। इलेक्शन मांगने का सबको अधिकार है, टिकट मांगेंगे, मिलना तो एक को है, जिस किसी भी मिलेगा हम सब लोग मिलके काम करने का अहद रखें। हमारा गोल एक ही है कि किसी तरह से बसवगौड़ा को बीजापुर सिटी का एमएलए होने से फिर एक बार चुन के आने से रोकना है। ये बहुत बड़ा है बीजापुर के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए, पूरे बीजापुर के लोग चाहते हैं कि किसी तरह हम लोग बसवगौड़ा इतनाड़ को इस बार के इलेक्शन में सबक सिखाएं, और ये 100% है कि हम उनको सबक। बसवगौड़ा इतनाड़ को शायद टिकट मिल भी जाए। उनका जो ये है, उनका जो एक नेटवर्क था वो ख़त्म हो चुका है, उनका नाम बहुत ये हो चुका है, लोग कोई भी उनको ज़्यादा जोश से अपना एमएलए मानने के लिए तैयार नहीं है। नेचुरली मैं उनको हराने में बहुत आसान होगा मुझे। हमारे सामने तो बसवगौड़ा को बड़ा मुश्किल होगा जीतना। तो सभी देश के वफादारी हैं, गद्दार वफादार, ये सिर्फ हम लोग डिस्कस करते हैं। देश के जो असली गद्दार और वफादार हैं इसके बारे में कभी डिस्कस नहीं होता। हर किसी को हक है, हर किसी को इसके स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ शकील अहमद। तो आइए आज हम कौन बनेगा बीजापुर का एमएलए टिकट का दावेदार, इस प्रोग्राम में आज हम हमारे साथ जो है जो स्टेट केपीसीसी के हमारे मोहम्मद रफीक तपाल साहब जो माइनॉरिटी सेल के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो आज हम उनसे एक खास मुलाकात करते हैं इस विषय पर कि जो अब जो 2023 का चुनाव होने वाला है, इस पर बीजापुर शहर के जो नाम अभी अनाउंस नहीं किए गए हैं, जो पिछले 224 में से 124 सीटों को जो अनाउंसमेंट किया गया है, उस पर जो बीजापुर का जो है सेकंड लिस्ट में नाम आने वाला है, उसमें जो बढ़ चढ़कर जो नाम आ रहा है कांग्रेस मुखंड अब्दुल हमीद मुशर्रफ के बाद अगर नाम आता है तो मोहम्मद रफीक तपाल साहब का नाम आ रहा है। तो इस विषय पर कौन बनेगा एमएलए टिकट का दावेदार, इस विषय पर हमारे मोहम्मद रफीक तपाल साहब से हम एक खास मुलाकात करते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए उनसे हम बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया। देखिए, बीजापुर के जो सीट के बारे में अभी पहले लिस्ट में ये अनाउंस नहीं हुआ। 2023 के असेंबली के लिए 224 में से 224 में से 124 सीट अनाउंस हुए। बीजापुर के साथ साथ 100 सीटें बाकी हैं, इस पर फिर से चर्चा होगी, डिस्कशन होगा। इंशाल्लाह आने वाले 2-4 दिन में ये कांग्रेस का एक दूसरा लिस्ट भी आने का उम्मीद है। तो मैं भी दूसरों की तरह उम्मीद कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ कि भाई मुझे मौका मिले और मैं बीजापुर शहर जहाँ हम लोग पैदा हुए, बड़े हुए, एजुकेशन किए, क्योंकि हम लोगों को बीजापुर का हालात मालूम है फर्स्ट हैंड कि भाई बीजापुर को क्या करना चाहिए। बीजापुर एक हिस्टोरिकल प्लेस है। बीजापुर को हिस्टोरिकल प्लेस बनेंगे तब चल के बीजापुर का नाम पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया में आएगा। आज बीजापुर का नाम ये हालत है कि बेंगलुरु में हम जब बीजापुर बोलते हैं तो पूछते हैं कि बीजापुर कहाँ है। ये बड़ा बुरा लगता है हमें। तो इसलिए मैं हमेशा यही सोचता हूँ, क्योंकि मैं 2013 में 18 में कोशिश करता हूँ, बिल्कुल बाल मुझे टिकट चुकता है, कोई बात नहीं है। ये देखिए, कोशिश करना हमारा काम है, कामयाबी देना या नहीं देना ये परवरदिगार का काम है। तो काम करना है, हम काम करते रहेंगे। तो ये बार भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई टिकट मिल जाए। तो मैं चाहता हूँ कि इसके लिए एक टेक्निकल पर्सन, एक प्रोफेशनल इंजीनियर जब एमएलए जब भी बनाए कहीं पे भी, आज देवगौड़ा साहब एक इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर होने के नाते उन्होंने कई इरिगेशन प्रोजेक्ट्स किए। हमारे एमबी पाटिल साहब वो भी एक बीई सिविल के एक इंजीनियर होने से, ग्रेजुएट होने से उन्होंने कई इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऐसे किए जो किसी ने सोचा भी नहीं था। इतना बड़ा उन्होंने काम किया कि उनका मतक क्षेत्र, उसके साथ साथ पूरा डिस्ट्रिक्ट आज इरिगेशन के लिए उन्होंने तो पूरे स्टेट के लिए काम किया। लेकिन ये चीज़ है कि इंजीनियर अगर एमएलए रहेगा एक सिटी का तो वो सिटी ब्यूटीफुल बनेगी। और आप लोग जानते हैं कि स्मार्ट सिटीज़ की लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। स्मार्ट सिटीज़ में अगर आएगा तो हमको एडिशनल फंड्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा स्पेशल फंड्स ला के बीजापुर को डेवलप करना है, गार्डन्स डेवलप करना है, मोनूमेंट्स डेवलपमेंट करना है, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, उनका अप्रोच रोड्स, उनके पास पानी का इंतज़ाम, वहाँ पे कैंटीन्स, और किस तरह से टूरिज़म डिपार्टमेंट को लेके हम लोग टूरिज़म को अट्रैक्ट कर सकते हैं।
पहले दुनिया भर के लोग बीजापुर में हमको दिखते थे बचपन में, आज फॉरेनर्स बहुत मुश्किल से भी नहीं दिखते, तो हमें चाहिए। सर एक मिनट, तो अभी 2013 की लिस्ट जो केपीसीसी की लिस्ट में भी आपका नाम था सर आकांक्षी में, और 2018 की लिस्ट में भी आपका नाम था। अब जो 2023 का चुनाव होने जा रहा है सर, इस बार भी आप आकांक्षी हैं, तो अब इस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, इस पर यही कहेंगे, मेरी कोशिश रहती है, देखिए कांग्रेस का एक प्रोसीजर है कि कांग्रेस के प्रोसीजर में कि भाई वो डिस्ट्रिक्ट से नाम जाते हैं, फिर वहाँ से स्टेट से नाम जाते हैं, वो सेंट्रल को जाते हैं। हमारे पास स्क्रीनिंग कमेटी होती है, CEC होती है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, तो एक प्रोसीजर है, उसके तहत होगा। तो जाहिर है जो काबिल है उसको वो देने की कोशिश करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग काबिलियत को अलग अंदाज से भी देखें, क्योंकि एक एजुकेटेड इंसान को देने से बहुत से अड़चने दूर हो जाते हैं ऑटोमेटिक। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक़ है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। सर अभी आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे। पिछले दिनों जब हमारे बीजापुर शहर में जो राज्य के CM बसवराज बोम्मई आए थे, तब नगर शासक बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ कह रहे थे कि मैं बीजापुर शहर को स्मार्ट सिटी की ओर ले गया हूँ, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनको स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम मालूम नहीं है। स्मार्ट सिटी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है। हम बोलने से कोई सिटी स्मार्ट नहीं होती, स्मार्ट सिटी स्कीम नहीं होता। वो 100-200 करोड़ रुपए वो फंड्स ला के जो रूटीन में आता है, हर साल हमारा बजट में आता है, वही फंड्स में बीजापुर में काम, स्पेशल फंड्स कुछ आया नहीं। स्मार्ट सिटी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है जिसमें 100 सिटीज़ फ्रॉम द कंट्री आर चूजन फॉर डेवलपमेंट। उसके लिए एक स्पेशल अर्बन डिपार्टमेंट से एक स्पेशल फंड आता है, आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। बसवनगौड़ा पाटिल वो समझ रहे हैं 2-3 रोड बना के उन्होंने बीजापुर को सिंगापुर बनाया समझ रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट उन्होंने बीजापुर को संगापुर बनाया। मैं आपकी तरफ आता हूँ, तो अभी हमारे नगर शासक कई भाषणों में कहते हैं कि मैं घर में बैठकर चुनाव जीत कर आऊँगा, इस पर आपका क्या है सर? देखिए, उनको बड़ा मुश्किल है ये बार, क्योंकि जिनके भरोसे वो इलेक्शन कर रहे हैं वो खुद वो पीछे नहीं है उनके पीछे। और जिस तरह से उन्होंने 5 साल तक हुकूमत की है, एक डिक्टेटरशिप की तरह हुकूमत उन्होंने की है बीजापुर पे, तो बीजापुर पे कोई हुकूमत इस तरह की नहीं कर सकती। यहाँ पे आदिल शाही 200 साल हुकूमत करके गए, आज उनका नाम है हिस्ट्री में, लेकिन जिस तरह से इन्होंने किया है, काम कम बातें ज़्यादा की है, और इन्होंने अभिवृद्धि की तरफ थोड़ा भी ख्याल नहीं करा। कहीं ना कहीं से कम्युनल बातें की है, ये हिंदू मुसलमान में दरार लाने की कोशिश की है, तो इसका जवाब मुसलमानों ने अपने अंदाज में दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम खामोश बैठते हैं। तो हिंदू मुसलमान बीजापुर के एक हैं, हिंदू मुसलमान दोनों मिलके ये बार बसवनगौड़ा को सबक सिखाएंगे इलेक्शन में। सर अभी बात आ जाती है कि जब कांग्रेस मुखंड अब्दुल हमीद मुशर्रफ जो 2018 के अभ्यर्थी हैं, उन्होंने भी काफ़ी कुछ ही वोटों में वो पीछे रह गए थे, वो भी इस बार के आकांक्षी हैं सर, वो भी आपके साथ में रेस में, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कंपटीशन तो रहेगा। देखिए, कहीं पे भी है, टिकट मांगना सबका हक है। मैं तो 3 बार से मारा हूँ, गए बार, तो ये तो हाईकमांड डिसाइड करेगा। हमारे लीडर्स जो डिस्ट्रिक्ट के बड़े लीडर्स हैं, स्टेट के बड़े लीडर्स हैं, वो डिसाइड करेंगे। टिकट तो एक को ही मिलेगा, जिस किसी भी टिकट मिलेगा हम लोग मिल के करेंगे, ये सबका ये है। वो भी यही कहते हैं कि भाई टिकट चाहे किसी भी मिलो, हम मिल के काम करेंगे, ये और हम करते आए। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब 13 और 18 में मिल चुका तो ये लोग जानते हैं। 13 में जिसे मिला था आप उनसे पूछिए, मैंने पूरा इनका कैंपेन प्रचार में हम भाग लिए थे। 18 में इनके साथ भी मैंने बहुत ज़्यादा प्रचार के लिए हम लोगों ने काम किया। वोटिंग के दिन पूरी सुबह से शाम तक हम लोग काम करके वोटिंग रिकॉर्ड किए। यह है, हमारी फितरत ही ऐसी है। मैं अभी हमारा नहीं मिल रहा है तो दूसरों को मिल रहा है, अपना है। कांग्रेस पार्टी में है तो हम लोग पार्टी के लिए काम करें। सर अभी जो आते हैं लास्ट में, जो हमारे पिछले बार के जो एक्स माजी MLA जो डॉक्टर मकबूल बगन साहब हैं, वो भी इस बार के आकांक्षी हैं सर, इस पर आपका क्या? बस वही है कि टिकट मांगने का सबको अधिकार है, टिकट मांगेंगे। मिलना तो एक को है, जिस किसी भी मिलेगा हम सब लोग मिलके काम करने का अहद रखें। हमारा गोल एक ही है कि किसी तरह से बसवनगौड़ा को बीजापुर सिटी का MLA होने से, फिर एक बार चुन के आने से रोकना है। दैट इज़ और ये बाकी हमारे छोटे मोटे डिफरेंसेस रहते हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा है बीजापुर के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए, पूरे बीजापुर के लोग चाहते हैं कि किसी तरह हम लोग बसवनगौड़ा यत्नाड़ को इस बार के इलेक्शन में सबक सिखाएं
और ये 100% है कि हम उनको सबक सिखाएंगे, उनको हराएंगे। सर अभी पिछली बार जो कुछ ही दिनों पहले एक आरोप लगा था कि डॉक्टर एम बी पाटिल साहब जो आपके कांग्रेस के प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं, वो और यत्नाड़ की दोस्ती के वीडियोस बाहर आ रहे थे सर, उस पर आप क्या कहेंगे? ये सब ख्याली बातें हैं, उसमें मेरा कुछ कहना नहीं। तो सर अभी आप चलो 2023 का चुनाव आ रहा है, आप आकांक्षी हैं सर, आप अभ्यर्थी बन जाते हैं तो अब अभी के जो प्रेजेंट एमएलए हैं सम्मान्य बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ साहब, वो कह रहे हैं कि मैं ही आने वाले 2023 चुनाव का आकांक्षी हूँ और अभ्यर्थी भी मैं ही हूँ, उनके साथ भी आपका सामना होगा, तो आप कैसे करेंगे फाइट? देखिए, बसनगौड़ा यत्नाड़ को शायद टिकट मिल भी जाए, उनका जो ये है, उनका जो एक नेटवर्क था वो ख़त्म हो चुका है, उनका नाम बहुत ये हो चुका है, लोग कोई भी उनको ज़्यादा जोश से अपना एमएलए मानने के लिए तैयार नहीं है, और वो समझते हैं कि बीजापुर में हिंदू मुसलमान जात का इलेक्शन होता है। ये गलत सोच रहे हैं। ये बार उनको गिराने में हमारे हिंदू भाई आगे रहेंगे, तो मेरे सामने भी अगर रहेंगे तो वो तो टिकेंगे नहीं, क्योंकि मैं तो मेरा पूरा जो एक ये है जर्नी, एजुकेशन है, मेरा बिज़नेस है, मेरा जो डे टू डे लाइफ है, वो हिंदू भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा है, तो नेचुरली मैं उनको हराने में बहुत आसान होगा मुझे। हमारे सामने तो बसनगौड़ा को बड़ा मुश्किल होगा जीतना। तो अभी जो है कांग्रेस से भी जो है मुस्लिम को बीजापुर सिटी से टिकट दिया जाएगा, एसडीपी पार्टी से मुस्लिम को टिकट दिया जाएगा, जेडीएस से मुस्लिम को टिकट दिया जाएगा, एमआईएम से मुस्लिम को टिकट दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये सब मुस्लिम को टिकट देने के बाद में ये जो सिटी एमएलए हैं उनको बीजेपी को फ़ायदा होने का चांसेस है? नहीं, देखिए, जिस तरह से आप लोग कांग्रेस के खिलाफ का बात कर रहे हैं, उसी तरह बीजेपी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, उनके भी वोट किसी तरह से डिवाइड और कटने के चांसेस होते हैं। सो दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द इलेक्शन में ये होता ही रहता है। हमारे जो भी एसडीपी है या जो लोग एमआईएम बोल रहे हैं, सब अपने भाई और समझेंगे हालात को, ये पार्टी वाले हालात को समझ के मैं समझता हूँ कि सही वक्त पे वो सही डिसीजन लेंगे। सर और एक जो अहम सवाल है, जब चुनाव आता है सर, अगर कांग्रेस से खड़ा रहा तो कौम का वफादार, अगर दूसरे पार्टी से खड़ा तो कौम का गद्दार करके एक आरोप लगाया जाता है, सर इस पर आप क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बात है। देखिए, किसी पार्टी से ठहरने से आप वफादार और गद्दार नहीं हो सकते। सब पार्टियां कॉन्स्टिट्यूशनल एक ये है, उस दायरे में काम करते रहते हैं कि कोई भी पार्टी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो उसे पार्टी ही नहीं कहते और उसको इलेक्शन कमीशन डिबार करता है। तो कौन सी भी पार्टी है वो सभी देश के वफादारी हैं। गद्दार वफादार ये सिर्फ हम लोग डिस्कस करते हैं, देश के जो असली गद्दार और वफादार हैं इसके बारे में कभी डिस्कस नहीं होता। हर किसी को हक है, हर किसी को। इसके बावजूद मैं आपसे ये कर रहा था कि हालात के हिसाब से अल्लाह उनको एक समझ दिए, उस समझ के हिसाब से सब लोग डिसीजन लेंगे और टारगेट ये होना चाहिए कि एक कम्युनल बसनगौड़ा यत्नाड़ को हमको हराना चाहिए। सर अभी 2023 का चुनाव कुछ ही दिनों में अब होने वाला है सर, आप आकांक्षी हैं, अब आपको छोड़कर भी दूसरे भी बहुत सारे 28 जनों ने वहाँ पर पर्ची दी थी केपीसीसी को, अगर उसमें किसी का हो जाता है तो क्या आप सर पार्टी को छोड़ेंगे या पार्टी के साथ? अब कह चाहे किसी को मिलो, हम लोग मिल के करें। तो जैसा कि आप देखें, हमारे साथ मोहम्मद रफ़ीक तपाल साहब बात कर रहे थे कि पिछले 2013 और 2018 के केपीसीसी की लिस्ट में नाम आने के बावजूद उन्हें टिकट नहीं दिया गया, तो फिर इसी के 2023 का चुनाव होने जा रहा है, इसमें भी केपीसीसी की लिस्ट में उनका नाम आया है और वो उसमें आकांक्षी हैं। तो और ख़बरों के लिए देखते रहेगा आपका अपना यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस, और एक ऐसे ही प्रोग्राम के साथ कौन बनेगा एमएलए टिकट का दावेदार हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.